हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 11 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो हमारा पार्ट है प्रायिकता, उसके अंदर पासे तथा पत्तों पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो लूडो है, लूडो खेलते समय हमारे पास हम किसका प्रयोग करते हैं? पासे का प्रयोग करते हैं, जिसके 6 फलक होते हैं और हर फलक पर 1 से 6 तक कुछ ना कुछ संख्या लिखी होती है। तो पासे को फेंकने पर 1 से 6 तक की कोई भी संख्या का आना एक समान है। ठीक है, मतलब कि उनकी जो प्रायिकता है 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो पासा फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि 6 ही नंबर लिखे होते हैं। या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6, इसके अलावा तो नहीं आ सकते। तो कुल परिणाम कितने हो? टोटल 6 ही हो गए। ठीक है, तो हर एक जो नंबर है, संख्या है, जैसे 1 है, 1 की प्रायिकता क्या होगी? कुल परिणाम 6 है, 6 में से एक बार तो 1 आ सकता है ना। उसके बाद ऐसे ही 2 की भी प्रायिकता 1/6 होगी, 3 की भी, 5 की भी, 6 की भी। ठीक है, तो ये तो क्या होगी? एक पासा जब हमने फेंका है। अगर मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए अगर हमने 2 पासे फेंके हैं, तो 2 पासे फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? 36 परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि उदाहरण जैसे आपका जो दूसरा है ना, ये वाला, इसमें हम देखेंगे 36 परिणाम कैसे होंगे। ठीक है, पहले एक पहला उदाहरण देख लेते हैं कि एक पासे को एक बार फेंका गया, एक प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर प्राप्त संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखो, कुल आपकी जो पासा है उसको फेंकने पर 1 से 6 तक ये संख्या आ सकती है। तो कुल परिणाम कितनी है? 6 है। लेकिन अभाज्य कौन सी है इसमें से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से अभाज्य तो 2, 3 और 5 ही है। तो 3 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है 6 में से। तो प्रायिकता क्या होगी? 3/6। ठीक है, इसको कट करोगे तो 1/2 आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी इसने पूछा है 2 और 6 के बीच की एक संख्या। ठीक है, 2 और 6 के बीच की संख्या कौन सी है? 3, 4, 5, तीनों ही इनके बीच में है। तो कुल 3 संख्या है ऐसी जो 2 और 6 के बीच में है। तो 6 में से 3 ऐसी संख्याएं हैं, तो 3/6, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण, जिसमें आपको 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं। तो देखो, एक नीला तथा एक स्लेटी पासा एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों के संभावित परिणाम आपको लिखने हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। एक चीज़ देखो, ये क्या कह रहा है कि 2 पासे फेंके गए हैं। ठीक है, तो एक पासा ये है 1 से 6, दूसरा पासा ये है 1 से 6। ठीक है, तो यहाँ से या तो दोनों पासों पे 1 1 आ जाए, या दोनों पासों, एक पासे पे 1 आया है, दूसरे पे 2, या एक पे 1 आया है, दूसरे पे 3 आया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक पास एक, यहाँ पे देखो, एक पासे पे 4 आया है, एक पे 3 आया है, यहाँ पे दोनों पासों पे 5 आया है। तो ये टोटल कुल आप इनको गिनोगे ना, तो ये 36 परिणाम आपको मिलेंगे। कैसे पता लगेगा? 6 फलक होते हैं। ठीक है, 2 पासे फेंके हैं, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 36 आपके कुल परिणाम बनेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या करना है, बस याद करने के लिए 1 है, 1 के पीछे नंबर लिख दो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ऐसे ही 2 अगले वाले पे 2 और पीछे उसके नंबर 1 से 6, ऐसे ही फिर 3, 3 के पीछे नंबर 1 से 6, ऐसे लिखोगे, आपके 36 परिणाम बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसने बोला ऐसी संख्याओं का योग जिसका 8 हो। दोनों पासों पर जो संख्या आएगी उसमें से आप अगर आप उसको जोड़ो ना, तो 8 आना चाहिए। ऐसा कौन से केस में हो सकता है? या तो एक पासे पे 2 और एक पे 6 हो। ठीक है, या एक पे 3 एक पे 5 हो, दोनों पे 4 हो, या 5, 3 या 6, 2। ये 5 परिणाम ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जिनका जो योग है हमारा क्या बन रहा है? ये बन रहा है 8 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे 5 परिणाम है 36 में से। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी इसकी? 5/36। ठीक है, अब तीसरा और चौथा उदाहरण करने से पहले हम एक बार पत्तों के बारे में देख लेते हैं कि जो पत्ते हैं, कितने पत्ते होते हैं, किस तरीके के होते हैं। देखो, कुल जो पत्ते हैं ताश के पत्ते, वो 52 होते हैं। ठीक है, 52 में से आधे लाल होते हैं, आधे काले, मतलब 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। फिर लाल में से भी आधे 13 ईंट होती हैं, 13 पान होते हैं। ऐसे ही काले 13 हुकुम होते हैं, 13 चिड़ी होती हैं। उसके बाद जो नीचे आते हैं ना, चित्र वाले पत्ते कौन से हैं? के, क्यू, जे। ठीक है, मतलब आपका जो बादशाह है और बेगम है और गुलाम है। जो ए है ना, इसको आपका चित्र पत्ता नहीं माना जाता। ठीक है ना, ये इक्का अलग से होगा। तो 4 इक्के होते हैं। ठीक है, एक सब में। और आपके जो चित्र पत्ते हैं, 3 है, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है, चारों में 3 3 आपके क्या हो जाएंगे? 3 × 4 12 आपके क्या होंगे? चित्र पत्ते होंगे। ठीक है, इक्का 1, इक्के 4 और चित्र पत्ते 12। अब देखो, अब हम चलते हैं उदाहरण से समझते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है कि आपको क्या है, ताश के 52 पत्तों में से चिड़ी का बादशाह है जो
बेगम है और गुलाम है वो निकाल लिया है। तो जो बाकी जो पत्ते बच गए ना, उसको दोबारा से एक फेटा गया है उनको, तो अपनी इच्छा अनुसार एक पत्ता हमने निकाला है, तो आपको प्रायिकता बतानी है कि पान आएगा उसमें से। तो देखो 52 में से 3 पत्ते तो निकल ही चुके, ठीक है, वो तो निकाल दिए थे, तो कुल पत्ते बचे कितने हैं? अब सिर्फ 49 पत्ते बचे हैं। अब जो देखना है इन 49 में देखना है, ठीक है। तो कुल उसने बोला है पान का पत्ता आने की प्रायिकता, तो पान कितने होते हैं? कुल 13 होते हैं, ठीक है। तो 49 में से 13 क्या हो जाएगी? 13/49 इसकी प्रायिकता हो जाएगी पान के पत्ते की, ठीक है। दूसरा इसने बोला है शेष बेगम, जो बची हुई बेगम है, क्योंकि एक बेगम तो जा चुकी है, तो कुल 4 बेगम होती है, एक जा चुकी है, तो 3 बेगम बची है, तो शेष बेगम कितनी है? 3। शेष बेगम की प्रायिकता कितनी होगी? 3/49, क्योंकि 49 कुल पत्ते थे, ठीक है। तीसरा है चिड़ी का। चिड़ी कितनी है? देखो यहाँ पे चिड़ी का बादशाह, बेगम और गुलाम तो निकल चुके हैं, तो कुल 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी में से 3 तो निकल चुके हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, तो बचे कितने? 10 बचे। तो चिड़ी के पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 10/49, ठीक है। ईजी है, बिल्कुल सिंपल। चौथा उदाहरण देखो, क्या कह रहा है ये? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों वाली एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला है, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो वो पत्ता है ना, वो लाल रंग का बादशाह है, ठीक है, या फिर एक चित्र पत्ता है, या हुकुम का पत्ता है, या पान का गुलाम है। देखो लाल रंग का बादशाह, टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 काले 2 लाल, तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे, तो 52 में से 2, तो 2/52 प्रायिकता होगी किसकी? लाल रंग के बादशाह की, मतलब 1/26 काटोगे तो, ठीक है। फिर कुल चित्र पत्ते, अभी हमने देखा था, कुल चित्र पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी? 12/52, क्योंकि कुल पत्ते 52 होते हैं, तो 12/52 3/13 क्या हो जाएगी? कुल चित्र पत्ते की प्रायिकता। फिर है हुकुम के पत्ते, हुकुम कितने होते हैं? वही 13 होते हैं, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी? 13/52, 1/4, ठीक है। फिर है पान का गुलाम। देखो जो गुलाम है चारों में होता है, पान, चिड़ी, सब में होता है, ईंट में, है ना, लेकिन पान का बोला है, पान का गुलाम में हर एक में एक एक गुलाम होता है ना, तो पान के गुलाम में एक ही होगा, ठीक है। तो 52 में से क्या हो जाएगा? 1/52 प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में जो क्वेश्चन हमें करने हैं, 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि यदि अच्छी तरह से फेंटी गई जो 52 पत्तों की ताश की गिड्डी है, उसको अपनी इच्छा अनुसार उसमें से पत्ता निकाला है, तो क्या प्रायिकता है कि उसमें से एक काला चित्र पत्ता निकलेगा, ठीक है, या फिर एक हुकुम का गुलाम निकलेगा। तो देखो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या कहता है ये? पहले कुल पत्ते होते कितने हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो उसने पूछा है पहले पार्ट में कि काले जो चित्र का पत्ता है ना, उसकी प्रायिकता निकालनी है। देखो चित्र पत्ते कौन से होते हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम होता है, ये तीनों चारों में होते हैं, है ना। तो कुल चित्र जो काले होंगे, जो देखो ये तीनों में होंगे, लाल वाले में भी काले वाले में भी 2 तरीके के काले वाले होते हैं, तो दोनों में ये 3-3 होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? कुल 6 हो गए। तो 2 काले चित्र पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? 6/52, क्योंकि 52 कुल ताश के पत्ते होते हैं। इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/26 आएगा, ठीक है। चलो आगे है हुकुम का गुलाम। हुकुम का गुलाम, देखो गुलाम सब में होता है, लेकिन हुकुम के गुलाम में तो एक ही गुलाम मिलेगा, है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52, ठीक है। ये तो यहीं खत्म हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट, बस ये दोनों ही पार्ट थे इसमें। आगे चले प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या प्रायिकता है कि पासा फेंकने पर 5 नहीं आएगा, या फिर 5 से छोटी संख्या आएगी? आपको बताना है एक पासा फेंका गया है कि 5 नहीं आएगा। देखो प्रश्न नंबर 2 का, देखो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि जो पासा है उसमें से 6 ही नंबर आ सकते हैं। तो उसने बोला 5 नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता। 5 कब नहीं आएगा? जब 1, 2, 3, 4 और 6 आएगा तब नहीं आएगा। तो 6 में से 5 परिणाम ऐसे हैं जब आपका 5 नहीं आएगा, तो 5 अनुकूल परिणाम हो गया। कितने में से? 6 में से। तो 5/6 क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। दूसरा बोला 5 से छोटी संख्या। 5 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, ये चारों ही 5 से छोटी हैं। तो 6 में से 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से छोटी हैं, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी? 4/6, कट करोगे तो 2/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2, एक लाइन की क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि ताश के 52 पत्तों में से सभी पान के, सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सारे 10 के पत्ते खो गए, ठीक है। तो एक अच्छी प्रकार से फेंटा गया उनको, जो शेष बाकी बच गए ना पत्ते, उसमें से एक निकाला है अपनी इच्छा के अनुसार। तो निकालना है कि उसमें से बादशाह की प्रायिकता, लाल पत्ते की प्रायिकता और काले पत्ते की प्रायिकता। देखो प्रश्न नंबर 3, काले पत्ते।
सबसे पहले कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं आपके 52 पत्ते हैं। उसमें से उसने बोला है पान निकालिए 13, बादशाह निकालिए, बेगम निकालिए, गुलाम निकालिए और 10 निकालिए। तो ये बादशाह 4 होते हैं, बेगम भी 4, गुलाम भी 4 और 10 भी 4, चारों में होती है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो पान के पत्ते हैं 13, इसी के अंदर आ जाता है एक बादशाह, तो एक बेगम भी इसके अंदर है, एक गुलाम भी इसके अंदर है और एक 10 का भी इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की बजाय मुझे 3 लिखना चाहिए ना, ठीक है। 13 पत्ते तो ये गायब है, 3 बादशाह, 3 बेगम, 3 गुलाम और 3 10 के। क्यों? क्योंकि इसके बादशाह, बेगम, गुलाम, 10 का तो इसी के अंदर है, वो 13 के अंदर आ चुका, ठीक है। तो बाकी 3 बादशाह बचे, 3 बेगम, 3 गुलाम और 3 10 बचे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इनको जोड़ोगे तो कुल 25 पत्ते हैं। तो 25 जो पत्ते हैं वो तो खो ही चुके हैं, तो खोए हुए पत्ते 25 है, तो बचे कितने, शेष पत्ते कितने हैं, 52 में से 25 माइनस कर दो, 27 पत्ते बचे हैं बस, ठीक है। तो 27 में से बादशाह की प्रायिकता, बादशाह तो चारों के चारों जा चुके हैं, ठीक है। तो बादशाह की प्रायिकता 0/27 कितना होगा, 0, 0 ही होगा, ठीक है। बादशाह आ ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा है लाल पत्ता। अब जो लाल पत्ते हैं, लाल पत्ते कितने होंगे, देखो कुल 26 होते हैं लाल पत्ते, है ना, लाल और काले। तो लाल पत्ते में से जो 13 पत्ते, तो पान वाला, पान भी तो लाल होता है ना, तो 13 तो यही माइनस हो गई, ठीक है। ऊपर से 4 माइनस हो चुके, क्या ये जो लाल पत्ते बोले ना, तो 4 जो आपका ये तो पान के हो गए, जो ईंट है वो उसका बादशाह, बेगम, गुलाम और 10 का तो उसका भी गायब है ना, तो लाल पत्तों में से वो 4 भी गायब कर दिए। तो 26 में से 13 भी माइनस कर दिया, 4 भी माइनस कर दिया, ठीक है। तो 26 माइनस 13 13 होता है, और 13 में से 4 गए 9 होता है। तो उनकी प्रायिकता क्या होगी, लाल पत्ते की प्रायिकता 9, 27 कुल पत्ते बचे थे, 9/27, ठीक है, 1/3 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है काले पत्ते की प्रायिकता, शेष पत्ते कितने हैं काले, देखो कुल पत्ते काले हैं वो 26 होते हैं, ठीक है। 26 में से 8 गए, क्यों चले गए 8, क्योंकि एक चीज़ देखो, आपके जो आपका के है, क्यू है, जे है और 10 है, ठीक है। ये आपकी क्या गया, चिड़ी में से भी गया, ठीक है। और किस में से गया आपका, एक और होता है ना काले रंग का, उसमें से भी चले जाएंगे, के, क्यू, जे, 10 दोनों में से चले गए आपके ये, ठीक है, दोनों में से चले गए। तो 4 ये दोनों में से गए काले पत्तों में से, तो 26 में से 8 गए, 18 बचे। तो काले पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 18/27, इसको कट करोगे तो 2/3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, क्लियर है। यहाँ से है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो दोनों पासों में संभावित परिणाम है वो लिखना है, बिल्कुल लिख देंगे। उसके बाद बोला है कि पासों पर जो प्राप्त संख्या है ना, उनका योग 3 होगा, उसकी प्रायिकता क्या है, उनका योग 4 होगा, उसकी प्रायिकता क्या है, 5, 7, 9, 10, 11 होने की प्रायिकता आपको नीचे जो ये बॉक्स है ना इसमें भरना है। जैसे यहाँ पे 2 की लिखी हुई, 2 की प्रायिकता 1/36, ऐसे ही आपको 3, 4, 5, 6 इन सब की लिखनी है जो बचे हुए हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 ईजी है बिल्कुल। देखो सभी संभावित परिणाम लिखने थे, सबसे पहले आपको कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया था, 1 लिखो, 1 के पीछे 1 से 6 तक काउंटिंग लिख दो, ठीक है। फिर 2 लिखो, 2 के पीछे भी 1 से 6 लिखो। फिर 3 लिखो, 3 के पीछे भी 1 से 6, फिर 4 के पीछे 1 से 6, 5 के पीछे 1 से 6, फिर 6 के पीछे 1 से 6। तो ये 36 आपके परिणाम आते हैं कुल। तो कुल संभावित परिणाम तो हो गए। उसके बाद क्या बोला है, उसने प्रायिकता बतानी थी, तो 2 का योग, देखो 2 योग आए, किस में आ सकता है, सिर्फ एक ही इसमें आ सकता है, 1 + 1 में। तो 36 में से एक ही है इसकी प्रायिकता, तो 1/36 हो गया। फिर आता है 3, अगर जोड़ने पे 3 आए, तो जोड़ने पे 3 क्या होगा, 2 1 और 1 2 से आ सकता है सिर्फ, तो 2 ही ऐसे हैं, तो 2 ऐसे हैं 36 में से, इसको कट करोगे 1/18 आएगा, तो वो लिखा है यहाँ पे 1/18, ठीक है। फिर इसने बोला है 4 आता है 1 3 से, 2 2 से और 3 1 से, इन तीनों से आता है, तो तीनों से आता है 36 में से, इसको कट करोगे क्या आएगा, 1/12 आएगा, ठीक है। 4 की प्रायिकता 1/12। फिर ऐसे ही 5 4 1, ठीक है, 2 4 1 2 3 3 2 और 4 1, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो ये कितनी है, 4 है, कितने में 36, तो इसको कट करोगे 1/9 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सारी की सारी हमें टेबल ये पूरी की पूरी भर देनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।